हरे कृष्णा। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में बुधवार के दिन सुनी जाने वाली गणेश जी महाराज की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों बहुत उदास रहते। ब्राह्मण गणेश जी भगवान का परम भक्त था। ब्राह्मण गणेश जी महाराज की खूब सेवा पूजा पाठ करता था और ब्राह्मणी से भी यही कहता, गणेश जी महाराज एक दिन सब ठीक कर देंगे, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। एक दिन ब्राह्मण को कुछ काम पड़ गया। उसे एक हफ्ते के लिए गांव से बाहर जाना था। उसने ब्राह्मणी से कहा कि मुझे कुछ काम से शहर जाना है, वहां एक सप्ताह लग जाएगा। एक हफ्ते तक तुम्हें गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करनी है। पर ब्राह्मणी बोली, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे गणेश जी की पूजा सेवा पाठ करूं। तब ब्राह्मण बोला, तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल गणेश जी भगवान की मूर्ति को स्नान कराना है, उन्हें दिया जलाना है और उनका भोजन का भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद ही तुम्हें भोजन करना है। बस इतनी सी सेवा करनी है। तब ब्राह्मणी बोली कि हाँ, मैं सब समझ गई। अब आप निश्चिंत होकर शहर जाइए, मैं गणेश जी महाराज की अच्छे से सेवा पूजा पाठ करूंगी। तब ब्राह्मण बोला, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ और अपना ध्यान रखना। इसके बाद ब्राह्मण वहां से चला जाता है। अगली सुबह ब्राह्मणी गणेश जी भगवान की मूर्ति को स्नान कराकर भोजन की थाल सजाकर गणेश जी महाराज के सामने रख देती है और कहती है, देखिए गणेश जी महाराज, आज मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ। आज मुझे बहुत सारे काम भी है। मैंने आपके लिए भोजन रख दिया है, आप आकर भोग लगा लीजिए, तब तक मैं अपना सारा काम पूरा कर लेती हूँ। ब्राह्मणी के मन में यह छवि थी कि गणेश जी महाराज प्रकट होकर भोजन करेंगे, जैसे हम मनुष्य करते हैं। ब्राह्मणी अपने घर के कार्यों में लग जाती है। काम खत्म करने के बाद वह फिर से मूर्ति के पास आती है और देखती है भोजन की थाली तो वैसे की वैसी ही रखी है। तब वह गणेश जी महाराज से कहने लगती है, प्रभु, यह क्या, भोजन में कोई कमी रह गई? आपने तो एक दाना भी नहीं खाया। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई क्या प्रभु? अगर ऐसा है तो आप बता दीजिए, लेकिन भोजन ग्रहण कर लीजिए। देखिए, यदि आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। वह जल्दी से भोजन में और अधिक घी और गुड़ रख देती है कि शायद गणेश जी को मीठा कम लगा हो। और इसके बाद ब्राह्मणी जिद करके गणेश जी महाराज की मूर्ति के आगे बैठ जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। ब्राह्मणी भूखी प्यासी गणेश जी महाराज की मूर्ति के आगे बैठी रहती है। गणेश जी महाराज सोचने लगते हैं कि यह मेरी भक्त बड़ी भोली और सीधी है, मुझे इसको दर्शन देने ही होंगे, नहीं तो यह भूखी ही रह जाएगी। गणेश जी महाराज बाल रूप धारण करते हैं और ब्राह्मणी के आगे मूर्ति में से प्रकट होते हैं। ब्राह्मणी अपने सामने गणेश जी महाराज को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और कहती है, कब से बुला रही हूँ प्रभु, अब मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। इसके बाद ब्राह्मणी गणेश जी भगवान को अपने हाथों से भोजन का भोग खिलाती है। गणेश जी भगवान भी ब्राह्मणी के हाथों से खाना खाते हैं। अब यह हर रोज हो गया। हर रोज ब्राह्मणी स्नान करके गणेश जी भगवान के लिए भोजन बनाया करती और गणेश जी भगवान बालक के रूप में आते और ब्राह्मणी अपने हाथों से उन्हें भोजन खिलाती। देखते ही देखते एक सप्ताह गुजर गया। ब्राह्मण शहर से वापस आ गया और ब्राह्मणी से बोला, अरे, मेरे ना रहने पर तुमने गणेश जी महाराज की सेवा पूजा पाठ अच्छे से करी थी या नहीं? तब ब्राह्मणी बोली, बहुत अच्छे से करी थी। उन्हें तो मेरे हाथों का खाना भी बहुत पसंद आया। उन्हें मैं प्रतिदिन अपने हाथों से भोजन कराती थी और वह सारा का सारा भोजन खा लेते थे। तब ब्राह्मण बोला, अरे ब्राह्मणी, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे स्वयं साक्षात गणेश जी महाराज तुम्हारे हाथों से खाना खाते थे। तब ब्राह्मणी बोली, हाँ, यही बात है, गणेश जी महाराज मेरे हाथों से ही भोजन करते थे। ब्राह्मण ने सोचा ब्राह्मणी शायद थोड़ी पगला गई है। वह हंसने लगा। तब वह बोली,
अच्छा, अगर आपको विश्वास ना हो तो कल सुबह आप छुप कर देख लेना। अगली सुबह ब्राह्मणी स्नान करके रोजाना की तरह गणेश जी भगवान को भोग लगा रही थी और ब्राह्मण यह सब पीछे से छुप कर देख रहा था। तभी गणेश जी महाराज बालक के रूप में प्रकट होते हैं और ब्राह्मणी के हाथों से भोजन करने लगते हैं। यह सब देखकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होता है और गणेश जी भगवान से कहता है, भगवान, मैं तो धन्य हो गया। आपके पधारने से मेरा घर तो स्वर्ग हो गया। प्रभु, मैं आपकी इतनी सालों से कितनी सेवा पूजा पाठ कर रहा हूँ, लेकिन आपने यह सौभाग्य मुझे क्यों नहीं दिया और ब्राह्मणी को क्यों दिया? मेरे से कोई गलती हो गई है क्या प्रभु? गणेश जी महाराज बोले कि ब्राह्मण, तुमने मेरी सेवा पूजा तो बहुत की, लेकिन कभी तुमने मुझे भाव पूर्वक नहीं पुकारा। लेकिन ब्राह्मणी की भक्ति में भाव था, इसलिए मैंने ब्राह्मणी को दर्शन दिए और तुम्हें भी दिए। मुझे पता था कि तुम पीछे से छुप कर देख रहे हो। ब्राह्मण, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि बहुत जल्द तुम्हारे घर में एक सुंदर से बालक का जन्म होगा और तुम्हारे घर में कभी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। तुम सदा हमेशा खुश रहोगे और यह मेरा आशीर्वाद है। यह कहकर गणेश जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी महाराज की कृपा से 9वें महीने में ही ब्राह्मणी के गर्भ से एक सुंदर सुशील पुत्र ने जन्म लिया। ब्राह्मण के घर में अन्न धन के भंडार भर गए। गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने उस ब्राह्मण ब्राह्मणी पर करी, आपकी यह कहानी सुनने सुनाने और हुंकारा देने वाले सभी पर अपनी कृपा करना, सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। भक्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।